उजांग आईएएस के व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर पूरे देश में क्या बवाल मचा हुआ है। आखिर यह मामला क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या देखेंगे यह जान लेते हैं। दोस्तों, यह मामला 7 साल पुराना है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर यह विवाद फिर से प्रकाश में आया है। इस मामले में आखिर केजरीवाल पर जुर्माना क्यों लगाया गया, यह मामला कोर्ट कैसे पहुंचा और इस पर राजनीति कैसे हो रही है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर यह मामला है क्या, यह मुद्दा क्या है। बात करते हैं अप्रैल 2016 की, जिसमें कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC ने अरविंद केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी। अब फिर क्या था, केजरीवाल ने अपने जवाब में यह कह डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनकी शैक्षिक डिग्री के विवरण का खुलासा करने को कहा जाए। इसके बाद यह विवाद तुल पकड़ा और लगातार 7 सालों से यह विवाद चला आ रहा है। फिर से यह विवाद मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर, डिग्री दिखाने को लेकर यह विवाद फिर से प्रकाश में आया है। इसमें कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर आखिर हुआ क्या, तो इस पर पहले हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं गुजरात हाई कोर्ट की। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात यूनिवर्सिटी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कि केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें कि विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी खोजने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश को एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति वैष्णव बिरेन ने रद्द किया है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और यह रकम केजरीवाल को गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवानी होगी। तो ये मामला हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर। आखिर इसके बाद हम यह देखते हैं कि डिग्री को सार्वजनिक नहीं करने के पीछे क्या तर्क दिया गया है सरकार की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तुषार मेहता, उन्होंने डिग्री को सार्वजनिक नहीं करने के पीछे क्या तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि फरवरी में गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि पहली बात तो छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद मेहता साहब ने कहा कि आरटीआई के तहत किसी तीसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री की यूनिवर्सिटी डिग्री की कॉपी देने की कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। उन्होंने CIC के यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश का पालन नहीं करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत अपवादों का भी उल्लेख किया। तुषार मेहता ने आरटीआई अधिनियम के धारा 8 क्लॉज 1 का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता जब तक कि सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित में इस तरह की जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। उसके बाद मेहता ने अपवादों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों का भी उल्लेख किया और कहा कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत जानकारी सिर्फ इसीलिए नहीं मांग सकता क्योंकि वह इसके बारे में उत्सुक है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद धारण करने वाला व्यक्ति डॉक्टरेट है या फिर अनपढ़। साथ ही इस मुद्दे से कोई जनहित भी नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उनकी निजता भी प्रभावित होती है। इसके आगे वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने आगे कहा, अगर कोई आरटीआई के तहत जानकारी मांगता है कि भारत के राष्ट्रपति की ऊंचाई क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, तो क्या यह तर्क संगत होगा, क्या इसका कोई जनहित है। तो इस मामले में तुषार मेहता ने इस प्रकार के तर्क अपने तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में दिए हैं। उसके बाद इस मामले में केजरीवाल की ओर से जवाब आया। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सी कवीना, जिनको कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर्सी कवीना ने यह तर्क दिया कि चुनाव लड़ने के लिए दायर नामांकन में शैक्षिक योग्यता का उल्लेख है, इसीलिए हम डिग्री सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ना कि उनकी मार्कशीट। उन्होंने कहा कि डिग्री इंटरनेट पर भी उपलब्ध नहीं है। कवीना ने यह भी तर्क दिया कि गुजरात यूनिवर्सिटी के पास CIC यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह एक प्रभावित पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को मुख्य रूप से जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया था।
तो ये बात केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सी कवीना ने अपने तर्क में कहा है। उसके बाद कोर्ट के फैसले पर लगातार राजनीति भी हो रही है। हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को यह भी जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े लिखे हैं। उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों को जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि झूठे आरोप लगाना और माफी मांगना अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी है। इस मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा है कि न्यू इंडिया में पारदर्शिता की सीमा पर सवाल खड़ा किया गया है। तो ये हमने देखा कि कोर्ट के फैसले पर लगातार राजनीति भी हो रही है। हमने यह भी देखा कि केजरीवाल की ओर से जो उनके वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सी कवीना की ओर से क्या तर्क दिया गया। साथ ही साथ हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने के पीछे जो वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने अपना क्या तर्क दिया है। यह मामला कोर्ट किस प्रकार से पहुंचा, यह भी हमने देखा। और साथ ही साथ हमने यह देखा कि यह मामला आखिर है क्या, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर फिर से मामला तूल पकड़ा है। हमने यह देखा कि इस आदेश सीआईसी ने जो आदेश दिया उस पर आखिर केजरीवाल को जुर्माना क्यों लगा। तो यहाँ पर यह बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी मांगने वाला मामला 7 साल पुराना है। दरअसल अप्रैल 2016 में ही यह बात सामने आई थी। इसके बाद केजरीवाल के जवाब को सीआईसी ने बतौर एक नागरिक का आवेदन पत्र माना था। इसके तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलू ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों की विशिष्ट संख्या और वर्ष प्रदान करने का निर्देश दिया। यह आदेश इसीलिए दिया गया था कि पीएम से संबंधित कोई भी दस्तावेज खोजने और प्रदान करने में आसानी हो। तो ये सब बातें हमने आज अपने वीडियो में देखी है। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है और अगर आप अपने तैयारी को धार देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही उत्कृष्ट यूपीएससी प्रहार प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग के 4000 एमसीक्यू, वो भी पूरी तरह से बाइलिंगुअल और यूपीएससी के तर्ज पर सारे के सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको अपनी तैयारी को धार देना है, एक पैनी तैयारी करनी है, तो आप इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ें, जो कि आपको मात्र 699 में आप इसे अवेल कर पाएंगे। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड करना होगा और वहां पर आप इसे अवेल कर पाएंगे और अपनी तैयारी को धार देने के लिए एक बेस्ट टेस्ट सीरीज की खोज अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए यूपीएससी प्रहार प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है आपकी खोज को समाप्त कर देगा और ये टेस्ट सीरीज दे करके आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि 1000 हिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मात्र 299 में, जिससे कि अवेल करने के लिए आपको फिर से गूगल प्ले स्टोर पर ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर ही ये टेस्ट भी मिलेगा। तो जल्दी से इसे अवेल कर लें और अपनी तैयारी को धार दें। अगर आपको वीडियो फिर से मैं कहूंगा कि पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।